अगला सभ्यता स्थल है चंद्रावती। यह है माउंट आबू में, सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में किस नदी के किनारे? तो बनास नदी के किनारे। इसकी ट्रिक है माउंट आबू पर चढ़ चांद को देखा तो जीवन में हिंडोले आने लगे। क्योंकि चांद 3 स्तर से कलाएं विकसित कर रहा था, अपनी कलाएं विकसित कर रहा था, विकसित कर रहा था। ट्रिक है माउंट आबू पर चढ़ चांद को देखा तो, माउंट आबू पर चढ़ चांद को देखा तो जीवन में हिंडोले आने लगे। क्योंकि चांद पर 3 कलाएं विकसित कर रहा था, यानी चांद 3 स्तर से अपनी कलाएं विकसित कर रहा था। इस ट्रिक से अपन चंद्रावती सभ्यता को याद करेंगे। सभ्यता कौन सी है? चांद से हो जाएगा चंद्रावती। कहाँ पर है? तो ये माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में। बात करें इसकी खोज, तो इसकी खोज हुई थी 4 जनवरी 2014 को। किसने की? तो जीवन और हिंडोले से याद रखना है, जीवनलाल खरगवाल। ये उदयपुर विद्यालय के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर। और इनके साथ थे हिंडो हितैषी। इन दोनों ने मिलकर चंद्रावती सभ्यता की खोज 4 जनवरी 2014 में की। और चांद 3 स्तर से कलाएं विकसित कर रहा था, तो यहाँ से यानी चंद्रावती सभ्यता से 3 स्तर, यहाँ के विकास 3 स्तर से हुआ। विकसित से याद रखना है विकास के 3 स्तर मिले हैं यहाँ पर। कौन कौन से? उनका समय है, जैसे पहला स्तर था उसका समय है 6 से 8वीं सदी का। दूसरा स्तर है उसका समय है 9 से 10वीं सदी। और तीसरा स्तर 11 से 15वीं सदी का समय। इस प्रकार 3 स्तर मिले हैं यहाँ से। चंद्रावती सभ्यता की बात करें तो यहाँ से और कौन से चीज़ें मिली है? एक यहाँ से भगवान विष्णु की गरुड़ासन मूर्ति मिली है। जो भारत की नहीं अपितु विश्व की एकमात्र मूर्ति है। एक यहाँ से मिली है बावड़ी, यहाँ लिख लीजिए बावड़ी के अवशेष।
एक यहाँ से मिले है पंचभुजाकार किला। पंचभुजाकार किले के अवशेष, खोज हुई 4 जनवरी 2014 को। इस प्रकार चंद्रावती सभ्यता को याद करेंगे अपन। ठीक है। माउंट आबू पर चढ़ चांद को देखा तो जीवन में हिंडोले आने लगे, क्योंकि चांद 3 स्तर से कलाएं विकसित कर रहा था। माउंट आबू से हो जाएगा, माउंट आबू में कौन सी सभ्यता है? चंद्रावती। इसकी नदी बनास नदी यहाँ लिखी हुई है। जीवन और हिंडोले से हो जाएगा जीवनलाल खरगवाल और हिंडो हितेशी ने इसकी खोज की। यहाँ पंचभुजाकार किले के अवशेष मिले हैं और एक बावड़ी के अवशेष मिले हैं। और यहाँ जो विकास स्तर है वो 3 काल से बांटा गया है। एक 6 से 8वीं सदी पहला, दूसरा 9 से 10वीं सदी और तीसरा 11 से 15वीं सदी। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। कुछ छोटे छोटे स्थल, सभ्यता स्थल है, वो भी याद कर लेते हैं। जैसे सर्वप्रथम अलंकृत मृदभांड की बात करें तो कहाँ से मिले हैं? भीलवाड़ा से, बांका गांव भीलवाड़ा से। एक है सौती स्थान, यह है बीकानेर में। इसको कहा जाता है कालीबंगा प्रथम। कालीबंगा प्रथम क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष देखने को मिलते हैं। यानी यहाँ से निकलकर वो लोग कालीबंगा में गए थे, यानी ये पहले की है। ये तो कालीबंगा प्रथम इसलिए कहा जाता है। बात करें इसकी खोज, तो इसकी खोज हुई थी 1953 में। किसने करी? तो करी थी अमलानंद घोष ने। एक सभ्यता स्थल और लिख लीजिए, घरदड़ा। ये कहाँ है? तो ये है बूंदी में। यहाँ से क्या मिले हैं? तो यहाँ से बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स मिली है। उतार लीजिए इनको। ये भारत की प्रथम थी, सर्वप्रथम भारत की सर्वप्रथम बर्ड रॉक पेंटिंग। बात करें
बर्ड रॉक पेंटिंग्स। ये 3 स्थानों पर से देखने को मिलती है। एक है गर्दड़ा बूंदी, तो यहां मिली है सर्वप्रथम। दूसरा स्थान है कि बैराठ, जो कि कोटपूतली बैरोड में है। यहाँ सर्वाधिक मिली है। बात करें सर्वाधिक राइडर रॉक पेंटिंग, सर्वाधिक बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स मिली है यहाँ से लेकर। ये पड़ता है अलवर में, तो यहाँ से भी बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के अवशेष मिले हैं। साथ ही यहाँ लिख लो, यहाँ 7000 वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।